हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डी मार्ट के नंबर्स के बारे में। तो ओवरऑल सबसे पहले अगर देखा जाए फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस, तो डी मार्ट की क्लोजिंग 3920 पर आई। ऑलमोस्ट 57.25 पॉइंट्स स्टॉक चढ़कर 1.48% की तेज़ी कर बंद हुआ। ज़रूर देखिए, लास्ट जो एक महीना रहा है अगर आप डी मार्ट का देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 से 4% की तेज़ी देखने को मिली है और स्टॉक डेफिनेटली थोड़ा सा स्लो रहा है। लेकिन यहाँ पर अब दोस्तों जो तेज़ी है या फिर गिरावट है वो डेफिनेटली आएगी कैसे? कंपनी के नंबर्स के ऊपर। तो अगर जो कंपनी के नंबर्स निकल कर आए, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कंपनी के नंबर्स है उस पर हम आ गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। तो कंपनी की सेल्स 10,638 करोड़ से बढ़कर 12,624 करोड़ पे आई है। 19% का कंपनी की सेल्स में सालाना तौर पर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। वही दोस्तों पिछले क्वार्टर में करीबन वो 11,865 करोड़ की थी, जो बढ़ के 12,624 करोड़ की हुई है। तो ओवरऑल यहाँ पर नंबर्स के अंदर आप नोटिस कर रहे हैं इस जो सेल्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बढ़ी है और वाई वाई बेसिस पर भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो दोनों में बढ़त आपको देखने को मिलेगी कंपनी की सेल्स के अंदर। लेकिन यही जो बात आती है और जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कंपनी के प्रॉफिट को लेकर। दोस्तों, जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बेसिकली डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिला है। 686 करोड़ का दोस्तों कंपनी का मुनाफा था पिछले साल, वो दोस्तों इस बार घट के 623 करोड़ का हो गया है, जो ऑलमोस्ट 9% का आपको फॉल दिखाता है। 9% कंपनी का बेसिकली जो प्रॉफिट है वो पिछली बार के अनुमान से इस बार कम होता हुआ देखने को मिला है। वहीं दोस्तों जो कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था वो 659 करोड़ का था, वो भी दोस्तों कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 659 से 623 करोड़ पर आ चुका है। इसका मतलब यह है कि कंपनी की सेल्स तो इंक्रीज हुई, लेकिन जो कंपनी का मुनाफा था वो बेसिकली दोस्तों कम होता हुआ देखने को मिल चुका है। वो क्यू ऑन क्यू भी कम हुआ है और वाई ओ वाई भी कम हुआ है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और सालाना तौर पर भी कंपनी का मुनाफे में आपको कमी देखने को मिली है। वहीं अगर बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के ऊपर, तो दोस्तों कंपनी का मार्जिन पिछले क्वार्टर में करीबन 9% का था, जो इस बार घट के 8% का ही रहा है। यानी कंपनी के मार्जिन्स में भी आपको बेसिकली डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ये साफ साफ बात है जो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। वहीं दोस्तों अगर नंबर्स देखा जाए, पिछले साल भी 8% के आसपास ही कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे, लेकिन इस बार भी 8% के रहते हुए देखने को मिले। बट ओवरऑल जो बड़ी बात है वो यही है कि कंपनी के एबिट मार्जिन के अंदर भी थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिली है। ये भी अपने आप में संकेत है। जो दोस्तों बाजार अनुमान लगा के चल रहा था वो ये था कि कंपनी के रेवेन्यू आएंगे, मतलब मैं ये बता रहा हूँ जो ब्लूमबर्ग का ओवरऑल आया था, तो 12,426 करोड़ पे दोस्तों ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था कि कंपनी अपना रेवेन्यू पोस्ट करेगा। आया कितना? 12,624 करोड़, यानी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, या फिर कह सकते हैं ज़्यादा आता हुआ नजर आया कंपनी का रेवेन्यू एस्टिमेट के ऊपर। लेकिन वही जो नेट प्रॉफिट है वो बाजार 735 करोड़ तक मान के चल रहा था और आया कितना है? मात्र 623 करोड़। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट यही है कि जो बाजार का अनुमान था, जो बाजार का एस्टिमेट था, उससे भी बेसिकली नंबर्स थोड़े से आपको लो आते हुए देखने को मिले और प्रॉफिट बेसिस पे तो काफ़ी कम आते हुए देखने को मिले। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अब कंपनी की अगर कमेंट्री की बात करता हूँ इसके नंबर्स के ऊपर, तो कंपनी ने साफ बात कहा है कि हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो लगातार लोअर रहता हुआ देखने को मिला है और लोअर कंपेयर टू द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर ड्यू टू लेसर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द हायर मार्जिन जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल बिजनेस। दोस्तों जो कंपनी का जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल बिजनेस है उसके कमी के कारण ही डेफिनेटली इस बार कंपनी के जो मार्जिन्स है उस पर प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। ये बात दोस्तों कंपनी ने साफ साफ कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने इस बार 9 नए स्टोर जो है वो बेसिकली ओपन करे हैं इस क्वार्टर के अंदर, और जो कंपनी का टोटल स्टोर काउंट है वो 336 तक पहुंच चुका है। लेकिन बाजार के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है अनुमान या फिर बाजार का एक एस्टिमेट। देखिए इस ऐसी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है मार्केट की, एंड तभी जाकर दोस्तों ये जो कंपनीज है वो इस तरह के रिटर्न डिलीवर कर पाती है। लेकिन जब दोस्तों बाजार के अनुमान से भी नंबर्स नीचे आते हुए नजर आए तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग समथिंग, मतलब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। अब ये ज़रूर है देखना हमको कि मंडे को किस तरीके से स्टॉक इस पर रिएक्शन देता है। ओवरऑल जो स्टॉक है वो डेफिनेटली कोशिश कर रहा है यहाँ से बढ़ने की, बिकॉज लास्ट 6 महीने में अगर आप मूव देखेंगे तो मोर और लेस यही देखने को मिलेगा कि एक लेवल के आसपास स्टॉक बार बार अटक रहा है और उसके बाद दोस्तों प्रेशर आ जाता है। अब ये भी है कि इस बार के जो नंबर्स निकल के आए वो भी ऐसा नहीं कि बहुत खास है। तो अगर रिएक्शन की बात करता हूँ मंडे को, तो मंडे को ऐसा नहीं कि कोई बहुत पॉजिटिव रिएक्शन की उम्मीद इस पर लगा के चलनी चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको फॉल आता हुआ देखने को मिले। तो स्पेसिफिकली यही है कि हाँ, 4,000 रुपये के ऊपर निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और स्टॉक ने पूरा दोस्तों एक रिकवरी अटेम्प्ट करी थी और उसके बाद एक रिकवरी में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर
कोशिश कर रहा था कि अब ब्रेकआउट देगा, बट जिस तरीके से वापस से नंबर्स निकल कर आए हैं, थोड़े से एस्टिमेट के नीचे निकल कर आए हैं, इससे हो सकता है कि थोड़ा सा और आपको स्टॉक में फॉल देखने को मिले। बट मोर और लेस अगर मैं बात करता हूँ ऐसी कंपनीज की, तो ये अपने आप में कंपनीज टू ऐड इन द पोर्टफोलियो है, मतलब इस ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखिए। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल यही है कि अगर आप लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो रिटर्न्स कंपनी हमेशा बढ़िया बनाकर देती है। और याद रखिए, एक दो क्वार्टर्स अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे आ जाते हैं तो उससे ऐसी कंपनीज खराब नहीं हो जाती है, ख़त्म नहीं हो जाती है, ये बात सिंपल है। हो सकता है कि देखिए थोड़ी बहुत प्रेशर हो, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन का भी असर हो, ये सब चीज़ें दोस्तों कंपनी के बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करती है, बट याद रखिए वो शॉर्ट टर्म के लिए अफेक्ट करती है। लॉन्गर टर्म के लिए ऐसा नहीं कि कंपनी खराब हो गई है, कंपनी लगातार दोस्तों अपने आप को ग्रो कर रही है। और अब देख लीजिए, एक क्वार्टर के अंदर ही कंपनी ने 9 न्यू स्टोर्स खोले हैं, राइट? तो ये अपने आप में एक सबसे बढ़िया संकेत है कि यहाँ कंपनी का जो एक्सपांशन है वो बिल्कुल चल रहा है, उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, एंड यहाँ पे कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। तो अब देखना ये कि मंडे को किस तरह से स्टॉक ट्रेड करता है, बट अगेन मोर और लेस ये एक ऐसा पोर्टफोलियो, ऐसा स्टॉक है जिसको पोर्टफोलियो में बिल्कुल जगह देनी चाहिए। अगला दोस्तों जो स्टॉक है वो है डेल्टा कॉर्प। अब डेल्टा कॉर्प के लिए तो हम कह सकते हैं मुसीबतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, सरकार का जो फैसला आया था कि 28% गेमिंग के ऊपर जीएसटी लगाएंगे, तब से ही दोस्तों स्टॉक पिटना चालू हो चुका था, टूटना चालू हो चुका था, गिरना चालू हो चुका था, और वो लगातार गिर ही रहा है। देखिए, एक समय पे ऐसा लगता था कि डेल्टा कॉर्प अपने आप में बहुत बढ़िया स्टॉक बनेगा और काफ़ी रिटर्न्स डिलीवर करेगा, बिकॉज कंपनी का बिजनेस भी कुछ इसी तरह का था। बट दोस्तों, जब से सरकार ने एक फैसला लिया है, तब से डेफिनेटली नींद और चैन इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के तो डेफिनेटली खो चुके हैं। बट हो क्या रहा है, बार बार दोस्तों इनको जीएसटी की तरफ से नोटिस आ रहे हैं टैक्स के। अब फिर से एक और नोटिस आ चुका है, और इस बार इनकी एक सब्सिडरी डेल्टा गेमिंग को बेसिकली ये नोटिस आया है। इस बार दोस्तों जो नोटिस मिला है वो है करीबन 6,236 करोड़ का। कंपनी की मार्केट कैप है 3,700 करोड़, और नोटिस आया है 6,236 करोड़। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि किस तरीके की ये खबर है। काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है, बिकॉज लगातार दोस्तों स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, और अब ऐसा लग नहीं रहा है कि इसकी तेज़ी कहीं भी आएगी, और गिरावट बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और दोस्तों, ये जो कंपनी है, जैसे मैंने बताया, ये सब्सिडरी है डेल्टा कॉर्प की, और इसका नाम है डेल्टा गेमिंग, डेल्टा टेक गेमिंग। और इनको 6,236.81 करोड़ का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है, और ये कोलकाता यूनिट की तरफ से दिया गया है। दूसरी बात क्या है कि कंपनी को पहले भी दोस्तों इसी तरह का एक नोटिस मिला था, और वो जो नोटिस था वो और भी बड़ा था। मतलब अब तक टोटल मिलाकर जो कंपनी को नोटिस मिल चुके हैं, पहले दोस्तों कंपनी को मिला था 16,822 करोड़ रुपीस का नोटिस, ठीक है, 16,822 करोड़ का नोटिस। और इस बार दोस्तों कितना मिला है? 6,384 करोड़ का। टोटल मिलाकर जो उनको टैक्स पेमेंट देना है वो ऑलमोस्ट 23,206 करोड़ है। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा नहीं होता है दोस्तों, अगर जीएसटी का नोटिस मिल गया तो हाथों हाथ आपको पैसे देने पड़ते हैं। फिर कंपनी देखिए एनसीएलटी में जाती है, केस करती है, और अगर केस हार जाती है तो फिर तो देना ही पड़ेगा। बट अगर केस जीत जाती है तो फिर डेफिनेटली वो टैक्स से हम राहत मिल जाती है। बट द थिंग इज कि दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप आपको पता है कितनी है? ओनली 3,000 करोड़, राइट? और कंपनी को 23,000 करोड़ का जीएसटी का नोटिस मिल चुका है। मतलब कभी कभार तो ऐसी खबरें सुन के इतनी हंसी आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट स्टिल ऐसा हो रहा है, और ये हम देख रहे हैं। और अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में स्टॉक किस तरह से ट्रेड करता है। मेजरली कोई संकेत अच्छे तो देखने को नहीं मिल रहे, बिकॉज डेल्टा कॉर्प लगातार नीचे ही आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में तो डेफिनेटली देखिए कोई ऐसे अच्छे संकेत दिखते नहीं है, और लग भी रहा है कि और गिरावट संभव है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी अपने 52 हफ्तों के लोस के आसपास ट्रेड कर रहा है। लग रहा था इस हफ्ते थोड़ा सा स्टॉक अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, बट फिर एक और नेगेटिव न्यूज़ आ चुकी है। नंबर्स भी कंपनी के निकल कर आए थे, नंबर्स भी ऐसा नहीं थे कि बहुत खास थे। और आई थिंक अब इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर मेजरली एक प्रॉब्लम यही है कि सरकार जिस तरीके से टैक्स वसूल रही है, अब इस इंडस्ट्री के पास बचता क्या है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है पहले, राइट? मेरे हिसाब से देखिए, गवर्नमेंट जिस तरीके से इस इंडस्ट्री के ऊपर एक हथौड़ा सा चलाया है, आई थिंक गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा लीनियन होना चाहिए और थोड़ा सा सही रहना चाहिए। आई थिंक 28% जीएसटी किसको बोलते हैं, राइट? तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, बट हम कुछ नहीं कर सकते। हम डेफिनेटली सिर्फ एक दर्शक की तरह इस स्टॉक को देख सकते हैं, और गिरेगा ये मंडे को भी, ऐसा लग रहा है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बट अब देखते होता क्या है आने वाले दिनों के अंदर, क्या सरकार कुछ रियायतें देती है इन पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को। बिकॉज अगर इस तरीके से होता है, गेमिंग कसिनो जो भी आ जाते हैं ऐसे 28-28%, 30-30% अगर दोस्तों टैक्स देने लग गए, तो फिर क्या बचेगा इनके पास? तो आई थिंक ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं होता क्या आगे। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।